पिछला कड़ी में रउआ सब देखनी कि कैसे ऋषि दुर्वासा के दिहल गईल फूल के माला के अपमान कइला पर देव इंद्र के ऋषि के कठोर श्राप के कारण अपन सब कुछ गंवावे के पड़ल। वहाँ जब ये बात असुरन, दैत्य और राक्षसन के राजा बलि के पता चलल तो वो बिना समय गंवाए शक्तिहीन भइल सब देवतागण के पराजित करके पूरा देवलोक हथिया लेलक और सब देवतागण छिन्न भिन्न हो गए। जेकरा बाद घबरायल और परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास अपन समस्या के समाधान पावे खातिर पहुँचले। बात के गंभीरता के समझते हुए भगवान विष्णु इस सब देवतागण और असुरन के साथे मिलके समुद्र मंथन करे के उपाय सोचले और कहले कि अगर वो सब ऐसे करी है तो उस सबके अमृत के प्राप्ति होगी, जेकरा पाके वो फिर आपन शक्ति प्राप्त कर सकेले। बात के समझ के सब असुरन के राजा बलि के लगे गईले और ओकरा सामने अमृत पान के प्रस्ताव रखले, जेकरा लालच में आके राजा बलि समुद्र मंथन खातिर हाँ कह देले। बिना समय गंवाए मंथन शुरू कइल गईल। अमृत के जगह विष के निकलते देख सब देवता और असुर डर गईले और विष के ग्रहण करे खातिर सब केहू देवों के देव महादेव के आह्वान कइले और वो बिना कोनो संकोच सारा विष पी गई। जेकरा पश्चात कड़ी मेहनत के बाद अमृत के प्राप्ति भई, जेकरा के असुर मिलके धोखा से चुरा लेलन सन। अब आगे वहाँ देवगण के पास दुर्वासा के श्रापवश अब इतना शक्ति ना रहे कि वो दैत्य से लड़के वो अमृत के ले सकस। यही से वो निराश होके खड़ा रहले। वहाँ अमृत के घट दैत्य सन के पास होखला से वो खुशी से नाचत रहन सन। बात अब बिगड़ चुकल रहे। अगर असुर वो अमृत पी लेतन सन तो उस सब के संसार में हरावे वाला केहू ना बचित। और एक बार फिर से भगवान विष्णु के देवगण के नैया पार करे खातिर बुलावल गई। देवगण, रउआ सब निराश मत होकी। हम सब देवतागण के राउर अधिकार दिलवा के रहें। देवगण के निराशा के देख के विष्णु जी तत्काल ही मोहिनी रूप धारण कर ले। पांव से लेके सिर तक मोहिनी के ऐसे रूप तराशल रहले कि जैसे माना कि केहू के छूते ही वो मैली हो जाए। ओकर रूप इतना आकर्षित रहे कि ओकरा के देख के दैत्य और देवगण का ए पर ब्रह्मांड के भगवान भी स्वयं इस सुंदरी के रूप के अनदेखा ना कर पाते। जेकरा बाद दैत्य सब उन नवयोना स्त्री के अपना तरफ आते हुए देख ले तो सब ओकरा तरफ कामासक्त होके एक टक देखे लगले। भगवान विष्णु के चाल से अनजान राजा बलि मोहिनी के अमृत असुरन में एक समान बाटे के बात आवा सुंदरी, तहार स्वागत बा। हमनी के आपन इस सुंदर कमल से अमृत पान करावा। हे देवगण और दानवजन, तो दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होखे के कारण भाई भाई हवे, फिर भी परस्पर लड़त रहेले। हम तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हैं। जब बुद्धिमान लोग ऐसा स्त्री पर विश्वास ना करेले, फिर तू लोग कैसे हमरा पर विश्वास कर रहल बारा? विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुन के वो कामांध दैत्य, दानवजन और असुरन के ओकरा पर और भी ज्यादा विश्वास हो गई। जे पर उस सब कहले, हमनी के तहरा पर पूरा विश्वास बा। तू जैसे बताइबू हमनी के वैसे ही अमृत पान करेम सन। तू ही घट लेला
और सब केहू में ये अमृत वितरण कर दा। एकरा बाद मोहिनी अमृत के दानव और देवतागण में एक समान बांटे के बात कहली, जवन सुन के सब केहू आपन आपन समर्थन देलक। कुछ ही देर में विश्व मोहिनी अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्य के अलग अलग पंक्ति में बैठे के कहली। मोहिनी दैत्य के आपन कटाक्ष से मदहोश करके देवतागण के अमृत पान करावे लगली। भगवान के ए चाल के राहु नामक दैत्य समझ गईले। वो देवता के रूप बना के देवतागण में जाके बैठ गईले और प्राप्त अमृत के आपन मुख में डाल लेले। जब अमृत ओकरा कंठ में पहुंच गई तब वो चंद्रमा तथा सूर्य विष्णु के पुकार के कहले कि राहु दैत्य है। ई सुन के भगवान विष्णु तत्काल आपन सुदर्शन चक्र से ओकर गर्दन धड़ से अलग कर देले। अमृत के प्रभाव से ओकर सिर और धड़ राहु और केतु के नाम से दुगो ग्रह बन के अंतरिक्ष में स्थापित हो गईलन सन। वही बैर भाव के कारण आज तक सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण होखत आ रहल बा। अमृत प्राप्त करके सब देवतागण अमर हो गईले और उस सब दानव के राजा बलि और ओकर सेना के हरा के आपन तीनों लोग वापस पा लेले। और अंत में विष्णु के मोहिनी अवतार ऊ करके दिखा दिलक जवन स्वयं कोनो पुरुष ना कर पैलक। अपन बुद्धि और अपन सामर्थ्य के इस्तेमाल करके मोहिनी एगो बड़ दानव के सेना के बिना कोनो बल के इस्तेमाल कैले धूल चटा देली और देवतागण के उनकर हक दिलवा देली। सच्ची कहल जाला, एगो स्त्री मात्र आपन चतुराई और आपन समझदारी से हरेक हारल गईल युद्ध के आपन झोली में जीत के मोती बना के डाल सकेले। अगर रउरा लोगिन के हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूलें।